मित्रों, जय श्री राधे की। श्रीमद् भागवत की कथा यह परमहंसों की पावन संहिता है मित्रों। हाँ, आपकी इच्छा क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या कामना है आपकी, किस पूर्ति के लिए आप शरणागति हुए? सब दुखों को निवारण करने में सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की कथा। अगर हम पूर्णतः शरणागति होंगे तो जीवन भर के दुख दूर हो जाएंगे। हमेशा आह्लादित प्रसन्न चित्त रहते हुए भगवान का भजन करते हुए यह जीवन को सफल करेंगे। जय श्री कृष्ण। हाँ, अच्छा, यही बात देवर्षि नारद जी महाराज समझा रहे हैं भक्ति महारानी को। भक्ति महारानी गदगद हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। नारद जी महाराज, आप के दर्शन से मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं। धन्य है नारद जी महाराज, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति महारानी गा रही है। जयति जयति माया यस्य काया नमस्ते, वचन रचन में कं केवलम चातलय, ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे नारद जी महाराज, हे ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो। आपके एक वचन रचन में कयाधुनंदन भक्त प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य हो गए। आपके ही अनुग्रह से भक्त ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की ही आयु में आपसे अनुग्रहित होकर के आज सदैव ध्रुव लोक पर चमक रहे हैं। बाबा, मेरे ऊपर भी कृपा कर दीजिए, मेरे बालकों को चैतन्य कर दीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि बोले माँ, आप इतनी दुखी क्यों होती है? जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा करी थी, वो कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे हृदय के मध्य में विराजित हैं। सा कृष्ण क्वापि नो गतः, वो कहीं गए नहीं हैं। आप तो उनका स्मरण करो मैया। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरण दुखम गमस्यति। आप श्री गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही दूर हो जाएगा। और फिर मैया, आप तो उनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो। आप जहां बुलावो प्रभु वहीं दौड़े दौड़े चले आते, चाहे वो किसी का भी घर हो, कितना भी पतित का घर क्यों ना हो। त्वया होतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। जहां जहां भक्ति महारानी, वहां वहां भगवान जाए बगैर रह नहीं सकते। चाहे व्यात का घर हो, वहेलिया का घर हो, रैदास का घर हो, मीरा जी का घर हो, किसी का भी हो भैया। गजेंद्र का हृदय क्यों ना हो, बंदर भालू का हृदय क्यों ना हो, भक्ति जहां है वहां भगवान आए बगैर रह नहीं सकते मित्रे। प्रियतम प्रभु अपनी प्राण वल्लभा के पीछे पीछे रहते हैं। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी महाराज ने गाई। अब नारद जी महाराज ज्ञान वैराग को हष्ट पुष्ट करने के लिए समस्त वेदों का श्रवण कराते हैं, 4 वेदों का स्मरण कराते हैं, उपनिषदों का स्मरण कराते हैं। गीता पाठ मुहुर्मुहु, गीता पाठ कई बार अनेक बार सुना डाले। थोड़े उड़ते थे फिर लुढ़क जाते थे, थोड़े उड़ते थे फिर लुढ़क जाते थे। अब नारद जी महाराज को चिंता सताने लगे। फिर भी भाई, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। परंतु थोड़ी चेतना आती थी फिर लुढ़क जाते थे। नारद जी महाराज बड़े चिंतित थे। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, नारद जी महाराज उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अब नारद जी महाराज ने पूछा क्या किया जाए। आकाशवाणी ने कहा
कि नारद जी महाराज सत्कर्म करो, इतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षि तुम समाचरो, तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी वह स्वस्थ होंगे। अब सत्कर्म कैसा होगा? तो बोले कोई संत तुम्हें बताएंगे। अब नारद जी सोचने लगे कि भाई आकाशवाणी ने भी बात स्पष्ट नहीं कही, अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देती कि भाई अमुक महात्मा के पास चले जाओ, तो मैं सीधा चला जाता, या दवा का ही नाम बता देती तो हम दवा ही ले आते। अब जो सत्कर्म करो और कोई संत तुम्हें समझाएगा, ये दोनों बात तो गोलमाल हो गई। तो मैंने इतने जो उपनिषद व गीता का पाठ किया है, क्या ये सत्कर्म नहीं है? जब ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा है? अब ये कौन संत समझाएगा? चलो भाई अब ढूंढते हैं, किसी न किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा और जाना ही पड़ेगा, पता तो करना ही पड़ेगा। नारद जी महाराज चले, कोई भी बीच में संत मिलते हैं, जय श्री राधे की हुई, बोले बताइए महाराज जी सत्कर्म क्या है? वाह, छोटे मोटे संत महात्माओं से पूछेंगे महाराज जी आप इतने बड़े ब्रह्मा के मानस पुत्र है, ब्रह्मांड में आपकी गति है, हम जैसे छोटे मोटे संतों से आप पूछ रहे हो कि सत्कर्म क्या, हम क्या बताएं महाराज जी? जब आपको इतने बड़े संतों को नहीं पता तो हमको क्या पता होगा? अब नारद जी महाराज आगे फिर बढ़े, जो प्रतिष्ठित महंत संत हैं उनके पास जाते हैं तो इज्जत बचाने के लिए मौन हो जाते हैं, इशारा से बात करते हैं कि अभी व्रत में चल रहे हैं, जब व्रत खुलेगा तब हम आपसे बात करेंगे, अभी हम मौन में हैं। मूकी भूतास्तथान्ये तो कियस्तस्थु पलायिताः। अब क्या किया जाए? नारद जी महाराज को कोई समुचित उत्तर देने वाला नहीं मिला, और फिर मिलेगा भी कैसे भाई, जब नारद जी अपने में कम संत हैं क्या? इतने बड़े डॉक्टर, डबल डिग्री धारी, छोटे मोटे झोला छाप के पास जाएंगे नारद जी महाराज और पूछेंगे तो क्या वो बता पाएगा? अरे अगर जानकारी भी है तो उसको सामर्थ्य नहीं है कि वो नारद जी के पास जाकर के बताए कि हाँ नारद जी ये दवा उनको पवाओ, वो ठीक हो जाएंगे। वो स्वयं जान रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनको जान रहा है, जितने भी भारत के डॉक्टर हैं सब जान रहे हैं। नारद जी महाराज अपने में कम डॉक्टर हैं। अब हम इनको क्या बताएं? जब इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े डिग्री धारियों को नहीं पता तो हम क्या बता पाए महाराज जी? अब क्या करें? तो नारद जी महाराज सीधे बद्री धाम पर पधारे, जहां नर नारायण नित्य निवास किया करते हैं। वहीं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी से भेंट हो जाती है। महाराज जी अब आप बताइए, क्या जो हमने सत्कर्म जो किया है, क्या वो सत्कर्म नहीं है? जब वह सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप क्या है? जी आप बताइए। आप अपने में कम संत नहीं, आप साधारण महंत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप सदेह देह सहित बैकुंठ पहुंच गए। वहां भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रुकुटी करने मात्र से आपने उनको 3 जन्म के लिए धरती पर गिरा दिए। तेषां भुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपातः पुरम गतौ। भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही पुनः वैकुंठ पर पधार गए, अपने स्थान को प्राप्त किया। ये आपकी प्रतिभा है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव दिख रहा है। हमेशा 24 घंटे हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्रों का जाप उच्चारण करते रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। आपको जरायुष्मान बाध्यते, उम्र आपको छू भी नहीं सकती, आप बुढ़ापा कभी नहीं हो सकते। आप बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। आप हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं, कभी 6 वर्ष में प्रवेश नहीं किया आपने।
कलिकाल की गति आपको स्पर्श नहीं कर सकती महाराज जी। इसलिए आप जैसे संत बड़े भाग्यों से प्राप्त होते। कृपा करके आप ही मेरे कष्टों का निवारण करें। अब बताइए महाराज जी की वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया था। चारों भैया मुस्कुराए। नारद जी महाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। आप परेशानी त्याग दीजिए, बिल्कुल चिंता हमेशा के लिए छोड़ दीजिए और सावधान होकर के हमारी बात सुनिए। बैठ जाइए हमारे पास, हम आपको बतलाते हैं कि सत्कर्म क्या है। मित्रों, सत्कर्म सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी के मुखाग्रबंधों से हम श्रवण करेंगे। अगले वीडियो में उनके मुखाग्रबंधों से हम सत्संग का लाभ लेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।